बेहा मेरे देवरा को प्यार निकाए तो बतिया बेहा मेरे लला को प्यार निकाए तो जैसे ही कहा तो भाभी ने समझाया बेटा मान जाओ न जाओ, लेकिन शिषपाल ने बात न मानी। और जब एक भी बात नहीं मानी आज कहने लगा देखो कोई कमी तो नहीं रह गई दूल्हा बनने में। और जैसे ही कहा तो भाभी बोली बेटा पूरा श्रृंगार हो गया, अब बस काजल नहीं लगाए तुम्हारे। शिषपाल बोला छोड़ दी ना कमी, तुम तो चाहती हो हमारी शादी ना होवे, हमारे सिवा कोई दूसरी जगह में ना आवे। भाभी बोली ना 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 ऐसी कोई बात नहीं। काजल लगाया तो बहुत बड़ा अपशगुन हुआ। कैसा? काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई गो बट्टा, और कछ ठाड़ी गाय रहेगी तरे मचाए बिटरिया। शिषपाल जैसे ही गिरा लड़कियां हंसने लगी, और जैसे ही हंसने लगी तो शिषपाल बोला क्यों हंस रही है? अरे राजा लोग तो गिरते उठते रहते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। गाना गाओ। बेचारी डर गई, उठ के खड़ी भई वो गाना गाने। तब तक भाभी आगे बढ़ी और एक बात कही बेटा वे कछू नहीं बिगड़ो, हम मान जाओ न जाओ। शिषपाल कहने लगा जब दूल्हा बना दिया तो काजल रह गया उसे भी लगा दो। बहुत समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी। भाभी बोली बेटा अरे भाभी कई उच्चारे माने जाओ बात धरे नहीं गट्टा। बांधुई दूल्हा एक नारे परे गोरट्टा। देवरसी कमाने हमारी है तो मिले ना रुकी मेरी प्यारी। वैसे उबाना बेकारी है कटी जाएगी नाक तुम्हारी। भाभी ने बहुत समझाया, शिषपाल नहीं माना। और जब चला दूल्हा बन करके, इधर रुक्मिणी ने सुना कि शिषपाल दूल्हा बन करके आ रहा है, दरवाजे पर बैठ गई, रोने लगी और एक बात कहती कन्हैया अरे बालापन से मैंने तो तेरी आस लगाई है,
अगर आज तुम नहीं आए तो रो रो के मर जाऊंगी, लेकिन उस शिषपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। और कहती है रुक्मिणी, अरे दीनन के हितकारी गिरधारी, अरे मैंने तुम्हें से आस लगाई। अरे दीनन के हितकारी श्याम, मैंने तुम्हें से आस लगाई। मेरे भैया के साले ने श्याम मेरो नगर तेरी लौआई। अरे जो नहीं आएगी गधारी, मैं तो बिलख बिलख मरी जाऊंगी। और तुम्हारे ओ गाना नहीं लौट के जाऊंगी। अरे ले लगी गई रोए रुक्मिणी, गैया सी बिलखाई रे। और धरती में कपट गई ये सब दुख लेके जाए समाई रे। रोने लगी है रुक्मिणी, कृष्ण को याद करके रोती रही। रोने के बाद सो गई। तो कन्हैया ने